बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है विकास के लिए, यहाँ पे किस चीज़ का जरूरत आपको लग रहा है कि होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। यहाँ का ड्रेनेज सही नहीं है, पानी की सप्लाई जो जल नल योजना है फ्लॉप है, ड्रेनेज बुरी तरह फ्लॉप है, रास्ते पार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पर मोटरसाइकिल पार्क। आपको बता दें, बिहार शरीफ के एक स्कूल का नाम बताइए जिसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग चाहें कि मेरे बच्चे पढ़े। एक स्कूल में कुछ नहीं बदला है। किस चीज़ में? रोड आज की वैसे ही है, गंदगी वैसे की वैसे ही है। चाहे आप स्मार्ट सिटी बना दीजिए, स्मार्ट सिटी और नॉन स्मार्ट सिटी में क्या फ़र्क है पता ही नहीं चला। लोगों को पता। मैं रहता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स जो बिहार शरीफ से रेफर होकर पटना पहुँचते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्राइमरी और बेसिक, आप जैसे बता रहे थे कुछ देर पहले कि यहाँ साइकिल दी गई लड़कियों को स्कूल जाने आने के लिए और ड्रेस दिया गया। मैं ये कहूँ कि मैं अपने बेटा को BMW से स्कूल ले जाऊँ और इस स्कूल में पढ़ाई कुछ हो ही ना हो, अब वापस बेटा फिर BMW से वापस बैठ जाए, तो क्या वो स्कूल बहुत हम तारीफ कहेंगे? बिहार में विकास हुआ, विकास का क्या स्थिति है यहाँ पे, आप बताइए उसका थोड़ा सा। देखिए, विकास तो खैर इसमें दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के दौर में थोड़ा विकास हुआ है, लेकिन अब नीतीश कुमार चूंकि अब नीतीश कुमार वो रहे नहीं जो थे पहले। अब नीतीश कुमार कई चीज़ में, कई जगह घोटाले में भी उनका नाम आ गया है, प्लस एक सबसे बड़ा चीज़ हो गया है कि जिस पार्टी से जाकर के जुड़ गए हैं वो पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी घोटालेबाज हो गई है। ठीक है, जब तक उनका ऐप ढका हुआ था तब तक ढका हुआ था, लेकिन ऐप तो अब जाहिर हो गया है। पहले इंटरनेशनल मीडिया में बदनाम हुए वो, कोई नहीं पूछता है पूरी दुनिया में। हाँ ठीक है, कुछ अंधभक्त है तो रहते हैं सब जगह। बिहार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है विकास के लिए, यहाँ पे किस चीज़ का जरूरत आपको लग रहा है कि होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। यहाँ का ड्रेनेज सही नहीं है, पानी की सप्लाई जो जल नल योजना है फ्लॉप है, ड्रेनेज बुरी तरह फ्लॉप है, रास्ते पार्किंग बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पर मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह नहीं, जबकि हर चौथे पांचवें आदमी के पास आज के डेट में कार है। तो विकास का तो नाम ही नहीं लीजिए। हम रोजगार, यहाँ के लोग विकास जब बोलते हैं तो हमको लगता है कि जोक बोल रहे हैं। कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। इसको विकास जो हुआ है उसको विकास नहीं कहा जाता। ये जरूरत अभी पूरी नहीं हुई है विकास जो होना चाहिए मेन। जी, आप अपने घर से चप्पल पहन करके दूसरे के घर तक चले जाइए, ऐसा नहीं है। आपको चप्पल बीच में उतारना पड़ेगा, कादो बीच में मिलेगा। ये रास्ता का हालत। यस, अभी बारिश सोचिए कि विकास का क्या बात करिएगा। बारिश हुआ था तो पूरा डूब। आपको बता दें, बिहार शरीफ के एक स्कूल का नाम बताइए जिसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग चाहें कि मेरे बच्चे पढ़े। एक स्कूल का नाम नहीं बता सकते, है ही नहीं, अभी तक नहीं। जो कि नीतीश कुमार कहते हैं शिक्षा को हमने सुधारा है, और थोड़ा सा शिक्षक को सुधार ही नहीं सके, उस शिक्षा को कहाँ से सुधारेंगे? कुछ सारा योजना चलाया, कुछ नहीं, खाने पीने का व्यवस्था किया है, सब बिल्कुल रूटीन है, बस कागज की बात है, सच्चाई से बिल्कुल दूर है, आम पब्लिक के लिए नहीं है कोई भी चीज। ना एडमिनिस्ट्रेशन, सोचिए कि आप थाना में घुस जाते हैं ना, तो थाना में आपसे इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या कर रहे हो यहाँ के, जबकि मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है बिहार थाना। वो तो 3 साल की ड्यूटी के लिए, मेरे दादा से लेके अब तक थाना में नाम है बिहार थाना, और हमको घुसे नहीं देता है, जबकि थाना मेरा होना चाहिए। हमको सिस्टम में रखने के लिए यहाँ पर कोई भी आदमी बहाल हुआ है और वो आप ही को बोलता है। हाँ, हम ही को बोलता है कि थाना काहे के लिए आए हो, चले जाइए एक बार, आपको देख लीजिए नज़ारा। एक्चुअली डेवलपमेंट इसको कहते ही नहीं। डेवलपमेंट का मतलब जो डेवलप कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, वो जाकर के जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उनसे पूछिए, वो खुद ही स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी कहाँ से बना? बस ठीक है, अंधी नगरी चौपट चल रहा है काम। पब्लिक इससे खुश नहीं है, जो आम पब्लिक है। अब रहा ठीक है, चुनाव एक प्रक्रिया है, उसमें भाग ले लेंगे। चलिए, जिस तरफ आप तो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं, एक बड़े अस्पताल में रहते हैं, और कहीं न कहीं देखिए अस्पताल का भी जो मामला आता है खासकर पटना में, वहाँ भी कुछ खामियां हैं। चलिए पहले उसी से बात करते हैं सर आपसे। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ हुआ, मैं पटना के मेदांता हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ यहाँ बिहार शरीफ से ऐसा है कि मेरे फादर यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं, फिर मेरे दादा यहाँ कांग्रेस पार्टी से 10 साल तक ये रहे थे, एमएलए रह चुके हैं। तो यहाँ हमेशा ताल्लुकात रहा बिहार शरीफ से, और हमेशा हम लोग आते भी जाते भी रहते हैं। जब बच्चे थे, जब स्कूल में पटना में पढ़ते थे, हर छुट्टियों में यहाँ आया करते थे। और लास्ट 20 साल से यहाँ नीतीश जी का सरकार है बिहार में। 25 साल बोलिए। और हाँ, मतलब 2005 से है, 2005 से 20 साल हो गया। तो इस 20 साल में बिहार शरीफ में देखिए, बिहार शरीफ ऐसे भी हमेशा से बिहार में एक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है।
क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर यहीं से आते हैं, इसी रीजन नालंदा से आते हैं, नालंदा से। जी बिल्कुल तो इसमें विकास ना होना ये बहुत बड़ा एक ये दुर्भाग्य होगा। पर अगर किसी से पूछा जाए कि विकास हुआ है, तो अगर आपको 100 में अगर कुछ पॉइंट मिलेगा तो 20% 25% आदमी दे सकता है। किस किस सेक्टर में हुआ वो भी बता देता हूँ। आज से 20-25 साल पहले हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत 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 प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुआ करती बहुत थी। दूर हुई है वो यहाँ दूर हुई है, उसमें कोई शक नहीं है। ये राजा बट अब और बता देते हैं, मेरी शादी को 10 साल हुए हैं। 10 साल पहले जब मेरी वाइफ यहाँ आती थी और अभी आई है, बोली कि 10 साल में कुछ नहीं बदला है। किस चीज़ में? रोड आज की वैसे ही वैसे ही है, गंदगी वैसे ही की वैसे ही है। चाहे आप स्मार्ट सिटी बना दीजिए, स्मार्ट सिटी और नॉन स्मार्ट सिटी में क्या फ़र्क है, पता ही नहीं ये चला लोगों को पता नहीं है। मीटर आपका स्मार्ट लग गया है, बिजली आपका 5 गुना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको यहाँ से रांची रोड, हमारे घर से रांची रोड जो है 3 से साढ़े 3 किलोमीटर है। बट आपको अगर गाड़ी लेके आप जाइए तो आधा घंटा से पौन घंटा लग जाता है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर में। इतना तो जाम है इतना जाम रहता है। आप ऑफ़िस आवर्स में, पीक आवर्स में। हाँ पीक आप हाँ, बिल्कुल तो ये अब हम जानना चाहते हैं कि अगर जो तो लोग बिजली कहते तो हैं 125 यूनिट फ्री हो वो गया अभी हुई है अभी 1 तो अगस्त एक से। मजा जी, राइट 1 अगस्त से। बिल्कुल जी, जी। 20 साल तो हम कोई लोग चुनावी घोषणा भी कहा जा सकता है इसको एकदम कहा जा हाँ सकता है, एकदम कहा जा सकता है। फिर जैसे मैं डॉक्टर हूँ, हेल्थ सेक्टर से आता हूँ, हाँ पहले तो आप तो हाँ, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूँ। जी, बिहार शरीफ में हेल्थ के इस पे प्रोग्रेस ना के बराबर है। ना के बराबर इसलिए है क्योंकि मैं जब पटना में रहता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स जो बिहार शरीफ से रेफ़र होके पटना पहुँचते हैं, बिल्कुल तो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्राइमरी और बेसिक सुविधाएँ यहाँ नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स वहाँ जा रहे वहाँ हैं। पहुँच जी, एक बिल्कुल छोटा-सा एक कार्डियो का कुछ ये नहीं है, एक छोटा-सा एमआरआई मशीन नहीं है, एक सीटी स्कैन है तो खराब चल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा ये व्यवस्था ही नहीं कुछ है व्यवस्था ही नहीं है और उसको ठीक करने के लिए भी कोई उस पे ज़ोर नहीं दी जा रही है। बस अगर मेडिकल कॉलेज के नाम पे घोषणा हो रही है कि मेडिकल कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुल गया है। हुँ, अगर मैं ये कहूँ कि कोई आप जैसे बता रहे थे कुछ देर पहले कि यहाँ साइकिल दी गई लड़कियों को हाँ स्कूल पोशाक जाने-आने के लिए बिल्कुल और ड्रेस दिया गया। जी मैं ये कहूँ कि मैं अपने बेटा को बीएमडब्ल्यू से स्कूल ले जाऊँ और इस स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई ना कुछ हो हो ही ना हो और वापस बेटा फिर बीएमडब्ल्यू से वापस कोई बैठ जाए, फायदा नहीं तो क्या वो स्कूल बहुत हम तारीफ़ कहेंगे वो लेकिन स्कूल आपके का। 25 किलोमीटर पीछे आप चले जाइए तो राजगीर हाँ, इंटरनेशनल खेल अब शुरू हो चुका है तमाम देश से लोग आ रहे हैं बड़ा हाँ, उपलब्धि कहा जा सकता है खासकर नालंदा के लिए वो तो उपलब्धि हो सकती है बट ये कहीं कि उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है? आम आदमी को जैसे मेरे आदमी या ये हैं जो बिज़नेस यहाँ पे कर रहे हैं या जो इनको जो रोज़मर्रा का जिनका ज़रूरत है ज़रूरत क्या है, उनको हेल्थ नहीं मिल पा रहा। हुँ, छोटे से जाँच के लिए भी आपको पटना पटना जा जाना पड़ रहा है। एक कुछ कार्डियक टेस्ट कराना है, एमआरआई कराना है, न्यूरो का कुछ टेस्ट कराना है, उसके लिए आपको पटना दौड़ना पड़ रहा है। मतलब और अभी तक बिहार की व्यवस्था पूरी तरीके से कुछ भी आपको नज़र नहीं 20 आ रहा सालों में ऐसा विकास नहीं है ही नहीं कि हुआ नहीं विकास तो मैंने बोला हुआ 20-25% हुआ है। बट 25% आप जब ये बात कीजिएगा कि विकास जब सीएम यहाँ से आ रहे हैं, हाँ, रोड क्या बना चौड़ी हुई है क्या अगर यहाँ से पटना जा रहे हैं, 4 लेन आया है, आराम उसे से चलेगा तो उसमें फास्ट टैग भी उसी हिसाब से लगा है। हाँ, हाँ, फास्ट मेरे को पटना से बिहार शरीफ आने में 140 प्लस 220 आपको इतना लग जाता है। सिर्फ 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में तो 140 ₹300-400 आपका खर्च हो 140 जाता लगता है दीदारगंज हाँ में यहाँ पे बिहार शरीफ से पहले वेना के बाद वहाँ पे 220 रुपीज़ लग जाता है। और ₹360 तो 360 रुपए एक तरफ का, फिर यहाँ से हम जाएँ जाना है तो 360 फिर 400 दो हाँ, तो मतलब ये है चार्ज तो लग रहा अगर है आप चल रहे हैं अच्छे रोड पे तो उसका चार्ज दीजिए। तो बिहार शरीफ को तो विकास कर को सुधारने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव करीब है जी, 2-4 चेहरा 5 चेहरा नज़र आ रहे हैं लेकिन देखिए 2-4 चेहरा चेहरा तो बहुत होते हाँ हैं बट उसमें से एक ही 2 उभर के बाहर आते हैं। एक तो पुराने यहाँ के पूर्व विधायक साहब हैं जो पप्पू खान साहब, उनका एक अच्छा कैंडिडेचर है यहाँ पर के और वो गली हर जगह मोहल्ला-मोहल्ला घूम के वो काम भी कर रहे हैं और कई लोग उनको जानते हैं और जब वो 5 साल उनका जो टेन्योर था पहले भी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। काफ़ी नाला जो ये चौड़ीकरण रोड जो करवाया, गली-कूचे में पक्का ये पक्की करवाया, सड़कें पक्की हाँ सड़कें करवाई, हुँ, ये सब किया उन्होंने। हुँ, हुँ। उसके बाद जो और जो बीच में गैप मिला उसमें खराब हो गया और तो वो थे नहीं, वो ओह! तो रहे नहीं, दूसरा विधायक ने दूसरे लोग आए तो डॉक्टर बस सुनील कुमार रहे काफ़ी समय से तो बस हैं एक नाम के एक विधायक साहब हैं। हम तो नहीं जानते उनके नाम पर कहीं पे बोर्ड देखें कि भाई ये विधायक जी ने ये रोड इस बनवाया बार है। अगर और किसी को पप्पू खान के सिवा मुसलमान में जैसे है अगर दानिशमंद देखिए है आयशा फातिमा है अब जेडी के सिंबल पे अगर जीत गए तो जीत गए, बट वो तो कई जगह पे होता है कि बीजेपी में मोदी जी के लहर में कोई भी कोई भी निकल जाता है। तो इन लोग का वही तो पहचान है ये वही है। पप्पू खान का कुछ अपना पहचान है अपना है और फिर यहाँ पे 1-2 लोग हैं जैसे मेरे चाचा हैं बिल्कुल इंजीनियर खालिद साहब, हुँ, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं पॉलिटिक्स में मेरे पापा का इंतकाल 2019 में डेथ हुआ है। तब से 6 साल से काफ़ी इन्होंने काफ़ी ज़ोर-तोर कोशिश की है और काफ़ी पॉलिटिक्स में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो एक ये भी है, ये भी अच्छे कैंडिडेट में है और क्लीन इमेज है, अच्छे हैं। तो तो पप्पू खान के साथ आप लोग हैं पूरी तरीक़ा से हाँ, और कोई चेहरा आता है तो थोड़ा-सा डाउट डाउट
Plot है। होता है और लोग उतना फेमस नहीं है। आप जैसे दानिश मलिक का इन लोगों का नाम ले रहे हैं, तो दानिश मलिक की मदर डिप्टी मेयर रही है अभी है। मदर है। हाँ मदर है। तो हम लेकिन मेरे पूरा फादर कोशिश एमएलसी थे, तो हम भी अपना कैंडिडेट दे दें कि भाई हम भी रहेंगे। कैसे होता है? मेरे पापा थे, मेरे दादा थे, तो हम भी तो सबसे पहले आते हैं दानिश कि भाई मलिक का अनुभव इसे बहुत रहा है जिताने में, वो इसको अलग नहीं नकारा जा सकता है। नहीं, वो देखिए ये जबरदस्ती का थूकना हुआ कि भाई आप जिसके पास आज मैन पावर है और मसल पावर है, तो वो लोग थोड़ा सा दिखाते हैं अपना कैंडिडेचर, बट उसमें ये नहीं है। जो आयशा फातिमा यासीन इमाम को कैसे देखते लोगों में नहीं जानता हूँ पर्सनली, मैं हैं? आप इतने पुराने बिहार शरीफ के हैं सब और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं सब तरफ। मैं होता मेरा आना जाना कम होता है बिहार शरीफ, अच्छा, तो उनके इसमें हम कमेंट करना होता हम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर फैज। बिहार शरीफ विधानसभा मेरे साथ दो लोग दिग्गज कहा जा सकता है अनुभव के मामला में, इसलिए कि पुराना राजनीतिक इनका खानदानी रहा। दादा इनके रह चुके हैं आपको एमएलसी रह चुके हैं इनके फादर, देखिए बहुत पुराना अनुभव है इस घर से। हम उन्हीं के पास पहुंचे थे खासकर, और पूरा बिहार शरीफ का हमने एनालिसिस किया। इन लोग का कहना है कि विकास हुआ है 20% हुआ, अभी बहुत विकास बाकी है। स्मार्ट सिटी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी की घोषणा कर रहे हैं वो खुद स्मार्ट नहीं है, बहुत खामियां है इसमें। लेकिन एक बात सब सामने निकल कर आई है कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव बिहार शरीफ में होता है, एक चेहरा बड़ा मजबूती दावेदार नजर आ रहा है, जैसा इन लोगों का कहना है। वो है पूर्व विधायक पप्पू खान। देखिए पप्पू खान जिस तरीके से तमाम लोगों में परिचित है, तमाम चेहरा परिचित है, लेकिन और चेहरा का हमने नाम लिया, इनका कहना है कि वो अभी नए चेहरा है, नया है, उनको और अभी अनुभव की जरूरत है, और कई लोग जानते भी नहीं। चलिए वक्त बताएगा किसको टिकट मिलता है, किनका चेहरा नजर आता है। लेकिन सबसे अहम 2025 में वोटिंग जब होगा तो सबसे बड़ा जो होगा फैसला करने वाला वो होगा जनता जनार्दन, वो किसको बैठाएगी सब पे ताज, वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।